नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार पुनः सुगम संस्कृत ई क्लासेस के इस चैनल में। मैं महेंद्र सिंह इंदा आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो, जिसमें कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों की बेहद मांग को लेकर के उनके लिए बहुत उपयोगी वीडियो या आज का संस्कृत का पहला पाठ जय सुर भारती का अध्यापन में करवाना चाहूँगा। तो मित्रों, आओ शुरू करते हैं। एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। मेरी गारंटी है कि सभी विद्यार्थियों के दिल में पूरी तरह से यह पाठ उतर जाएगा। आपके दिमाग में इस पाठ की छवि एक अलग रूप से नज़र आएगी। लेकिन आपको एक बार मैं निवेदन करता हूं कि आप एक बार इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि जो ही अगला वीडियो मैं दूँ वो तुरंत आपके पास में पहुँच जाएँ। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का ये पाठ। चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के इस पाठ के नाम के ऊपर। अध्याय का नाम है जय सुर भारती। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जय का मतलब जय हो, सुर कहते हैं वाणी को, शब्दों को, भारती कहते हैं माँ भारती सरस्वती को, अर्थात वाणी की अधिष्ठात्र देवी माँ भारती सरस्वती की जय हो। आइए मित्रों, एक बार दिल से आप देखिएगा, निश्चित तौर से यह पाठ पूरा आपके समझ में आएगा। आप दिल लगा के बैठ जाइएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं इस पाठ की प्रस्तावना से। वाणी ही वंदना गीति इयम। वाणी वंदना गीति ही इयम। वाणी कहते हैं भगवती सरस्वती को, वाणी कहते हैं माँ शारदा को, अर्थात शारदा की वंदना का गीति यानी गीत, इयम यानी यह। ध्यान रखना, इयम शब्द मुख्य रूप से इदम का स्त्रीलिंग वाचक शब्द है। इदम यानी यह नपुंसकलिंग में होता है। अयम शब्द बनता है पुल्लिंग में एक वचन के रूप में, और इयम शब्द स्त्रीलिंग वाचक है, जिसका मतलब होता है यह, अर्थात ये सरस्वती की वंदना का गीत है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीति ही इयम कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचितः वर्तते। ध्यान दीजिएगा, सरला यानी सरल, सरसा अर्थात जो रस से भरा हो, जिसे पढ़ते ही हमें आनंद आ जाए, च यानी और, तो सरल और रसों से भरा हुआ सरस्वती की वंदना का यह गीत, गीति ही धन इयम। गीति के बाद में याद देखिएगा विसर्ग है। जब आप इस शब्द की संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है गीति ही धन इयम। यहाँ पर विसर्ग का र बन जाता है। तो सरस्वती की वंदना का यह गीत है। कवि पुंगव, पुंगव कहते हैं श्रेष्ठ, अर्थात कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा विरचित वर्तते यानी है, अर्थात यह गीत बहुत ही सरल है और रस से भरा है। जो सरस्वती की वंदना का यह गीत कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा विरचित है। मित्रों, कवि का नाम जरूर याद रखें। कई बार बोर्ड के पेपर में ऐसा पूछ लेते हैं कि जय सुर भारती इति गीतस्य रचिता को अस्ति, तो आप उसका उत्तर हरिराम आचार्य देखें। आगे देखते हैं। 1966 तमे ईस्वी वर्ष रचिता। इस गीत की रचना कब हुई थी? 1966 तमे यानी वे 1966वें ईस्वी वर्ष में इस गीत की रचना हुई थी। वसंत बहार रागेण उपनिबद्धा मधुछंदा इत्याख्या ग्रंथे संकलितः लोके बहुश्रुता च इयं गीति वस्तुतः कवे आद्यगीति रचना आसीत्। तो मित्रों, ये गीत 1966वें ईस्वी वर्ष में लिखा गया, जो वसंत बहार राग में उपनिबद्ध है, अर्थात लिखा गया है, जो मधुछंदा इस नाम से, इत्याख्य का मतलब होता है नामक, मधुछंदा नामक ग्रंथ में संकलित है। और लोके, लोके यानी संसार में, लोक शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, लोके यानी संसार में है। बहुश्रुता अर्थात इस संसार में इस गीत को बहुत चुना गया। इयम गीति यह गीत, वस्तुतः कवे यानी कवि की आद्या रचना गीति रचना आसीत। शब्द थोड़ा नया है, ध्यान दीजिए। आद्य का मतलब होता है प्रथम, अर्थात ये कवि की पहली गीत रचना थी। या ही बहुत्र प्रकाशिता आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम च चिर प्रसारिता च।
तो ये कवि की प्रथम रचना थी, जो कि बहुत यानी कई जगहों पर, अनेकों जगह प्रकाशित हुई, जिसमें आकाशवाणी अर्थात रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन माध्यम, जब आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों को शामिल करते हैं तो बहुवचन बनता है। इस कारण से यहाँ पे भ्याम शब्द जो आप बहुवचन का रूप देख रहे हैं, जो आकाशवाणी और दूरदर्शन में लंबे समय तक प्रसारित और प्रचारित हुई थी। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले मैं इस गीत का आदर्श वाचन करता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आनंद नहीं आए तो मुझे दोबारा बताइएगा। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणौ प्रणमाम। नाद प्रमामयि जय वागेश्वरी, शरणं ते गच्छाम। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दितचरणः। नवरसमधुरः कवितामुकुरः, स्मितरुचिरुचिराभरणः। आसीना भव मानसहंसे, आसीना भव मानसहंसे, कुन्दतुहिन शशिधवले। हरजटां कुरु बोधिविकासं, सितपङ्कजतनुविमले। ललितकलामयि ज्ञानविपामयि, वीणा पुस्तकधारिणी। मतिः आस्तनौ तव पथकमले, ऐकुण्ठविंशहारिणी। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमाम। कवि हरिराम आचार्य कहते हैं, हे भगवती सरस्वती तुम्हारी जय हो। जय जय हे भगवती सरस्वती सुर भारती। सुर भारती का मतलब होता है, सुर कहते हैं वाणी को। मैंने अभी बताया आपको, वाणी की भारती अर्थात देवी। हे वाणी की देवी भगवती सरस्वती तुम्हारी जय हो। तव चरणौ प्रणमाम। जरा यहाँ थोड़ा ध्यान देना। तव का मतलब होता है तुम्हारा। युष्म शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तव यानी तुम्हारे या तुम्हारा। चरणौ, चरणौ शब्द द्विवचन है। तुम्हारे चरणों में प्रणमामः। प्रणमामः शब्द लट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप है। प्रणमामः या याद रखिएगा, या जो करता है वयम छिपा हुआ है। तो हम सब तव यानी तुम्हारे चरणों में प्रणमाम अर्थात प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्मामयी जय वागेश्वरी, शरणम ते गच्छामः। नाद का मतलब होता है घोष या स्वर। ब्रह्मामयी मई यानी युक्त। नाद ब्रह्मामयी मई यानी युक्त, नाद यानी घोष, ब्रह्म यानी ब्रह्मा। ब्रह्मामयी स्वर से युक्त। जय वागीश्वरी, वागीश्वरी शब्द का संधि विच्छेद होगा। वाक धन ईश्वरी। वाक कहते हैं वाणी को, ईश्वरी कहते हैं देवी को। हे वाक की देवी, हे वाणी की देवी तुम्हारी जय हो। शरणम ते गच्छाम, तुम्हारी चरण में हम सब जाते हैं। गच्छाम शब्द भी लट लकार के उत्तम पुरुष का बहुवचन है। और यहाँ पर भी जो करता है वो वयम छिपा हुआ है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम सब लोग तुम्हारी चरण में जाते हैं। एक बार पुनः देख लें। जय जय हे भगवती सुरभारती, हे भगवती वाणी की देवी, हे वाणी की देवी सरस्वती तुम्हारी जय हो। तव चरणौ प्रणमाम, हम सब तुम्हारे चरण में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्मामयी जय वागेश्वरी, नाद ब्रह्मामयी जय वागेश्वरी, हे घोषमय घोष ब्रह्मा से युक्त वाणी की देवी तुम्हारी जय हो। हम सब तुम्हारे चरण में आते हैं। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सूर मुनि वंदित चरणा। नवरस मधुर कविता मुखर, स्मृति रुचि रुचि आभरणा। त्वम असि, यहाँ दो शब्दों से युक्त संधि हुई है, अनुस्वार संधि, ध्यान रखिएगा। त्वम असि, त्वम यानी तुम, असि यानी हो। त्वम असि शरण्या अर्थात शरण देने वाली, अर्थात तुम हमें सबको शरण देने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, त्रि यानी तीन, भुवन यानी लोक, धन्या मतलब धन्य हो।
यहाँ धन्य शब्द के साथ में टाप प्रत्यय लगा है स्त्रीलिंग वाचक शब्द बनाने के लिए। तो ये शब्द सरस्वती के लिए आया है। त्रिभुवन धन्या, तुम तीनों लोकों में धन्य हो अर्थात श्रेष्ठ हो, तीनों ही लोकों में तुम्हारा गुणगान किया जाता है। सुर मुनि वंदित चरणः, सामासिक शब्द है। सुरई मुनि भी चह वंदितो चरणो यस्याः सातार्थ बहुब्रीहि समास यहाँ आता है, जो सरस्वती के लिए प्रयोग किया गया है। सुर कहते हैं देवताओं को, मुनि कहते हैं ऋषियों को, कि तुम्हारे चरणों की जो वंदना है, तुम्हारे चरणों की जो पूजा है, वो देवताओं और मुनियों द्वारा की जाती है। नव रस मधुरः कवितः मुकारा, काव्य के 9 रस होते हैं। तो यहाँ पे कवि हरिराम आचार्य जी कह रहे हैं कि हे माँ भगवती सरस्वती, जो तुम्हारी जो कविता है वो 9 रसों से मधुरित है। तुम्हारी कविताओं में 9 रसों की पूरी मधुरता है, और तुम्हारी जो कविता मुखरित होती है उसमें काव्य के 9 रस आते हैं, अर्थात नवरस मधुरा कविता मुखरा, अर्थात तुम्हारी कविताओं में 9 मधुर रस। स्मित रुचि रुचिया वर्णः, स्मित का मतलब होता है मुस्कुराहट। क्या होता है? मुस्कुराहट। और मुस्कुराहट भी कैसी? मंद, मारवाड़ी में कहते हैं ना मुड़कना। स्मित रुचि रुचि आप बनना, तो तुम्हारी जो मंद मुस्कुराहट है, रुचि यानी सुंदर, अर्थात तुम्हारी मधुर मुस्कुराहट बहुत सुंदर लगती है। रुचि आवरण, या दोबारा विसर्ग संधि हो रही है। रुचि ही, रुचि के आगे विसर्ग है और विसर्ग का र बन जाता है। आभरण कहते हैं आभूषण को या गहनों को, अर्थात तुम्हारी जो मंद मंद मुस्कुराहट है वो बहुत ही सुंदर है, और तुम्हारे जो मंद मुस्कुराहट से, तुम्हारी मंद हंसी से तो तुम्हारी छवि है वो एक सुंदर गहन वाली बन जाती है। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले, आसीना यानी हो। आसीन शब्द का मतलब होता है हो। आसीना अर्थात हो। भव यानी विराजमान, भव का मतलब होता है विराजमान। मानस हंसे अर्थात तुम मानस रूपी हंस पर विराजमान हो, हमारे हृदय रूपी हंस पर विराजमान हो। हे सरस्वती, तुम हमारी मानस के हंस पर विराजमान हो। कुंद कहते हैं चमेली को, मित्रों याद रखिएगा, कुंद चमेली का पर्यायवाची है। तुहिन कहते हैं बर्फ को। शशि आपको मालूम होगा चंद्रमा। कुंद कहते हैं चमेली को, तुहिन कहते हैं बर्फ को, और शशि कहते हैं चंद्रमा को। अर्थात तुम चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान धौले वर्ण वाली हो, सफेद रंग वाली हो। हर जड़ताम कुरुबोधि विकासम, जड़ताम कहते हैं अंधकार को। किसे कहते हैं? अंधकार। और यह अंधकार का मतलब है हमारा अज्ञान रूपी अंधकार, अर्थात हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को हरो। कुरु यानी करो, बोधि कहते हैं बुद्धि को। हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को हर करके बुद्धि का विकास करो। हे माँ शारदा भगवती, तुम्हारे अज्ञानता रूपी अंधकार को हरो और बुद्धि का विकास करो। चित्त पंकज तनु बिंबले, चित्त का मतलब होता है सफ़ेद, पंकज का मतलब होता है कमल। सफ़ेद कमल के पुंडरीक के समान। तनु यानी सुंदर, तनु का मतलब होता है सुंदर, और विमल का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र। लेकिन यहाँ आप विमल का अर्थ पवित्र नहीं लेकर के, सॉरी माफ़ कीजिएगा, विमल का शाब्दिक अर्थ होता है स्वच्छ, लेकिन यहाँ आप विमल का अर्थ लेंगे माँ शारदा के लिए पवित्र। तो तुम सफ़ेद कमल के समान सुंदर और पवित्र हो। एक बार पुनः सारे श्लोक का अर्थ देख लीजिएगा। आसीना भवमानस हंसे, हे माँ शारदा, हे माँ भगवती सरस्वती, तुम मानस रूपी हंस पर विराजमान हो। तुम चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान थोले वर्ण वाली हो, सफ़ेद वर्ण वाली हो। हमारे अज्ञानता रूपी अंधकार को हरो और बुद्धि का विकास करो, और सफ़ेद कमल के समान तुम सुंदर और पवित्र हो। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, यहाँ एक शब्द आ रहा है मई। मई का मतलब होता है युक्त। मई का मतलब क्या होता है? युक्त। ललित कला में अर्थात ललित कलाओं से युक्त,
अर्थात सुंदर सुंदर कलाओं से तुम युक्त हो। ज्ञान विभामयी, ज्ञान का मतलब ज्ञान, विभा कहते हैं कांति को, अर्थात तुम ज्ञान की कांति से मई यानी युक्त हो, ललित कलाओं से युक्त हो, ज्ञान की कांति से युक्त हो। वीणा पुस्तक धारिणी, अर्थात तुम वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हो। मति ही आस्थानौ तव पद कमले, ये जो एक शब्द आप देख रहे हैं मति आस्थानो, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। ये शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मति धन, आस्ताम धन नह। मति का मतलब होता है बुद्धि, आस्ताम यानी रहें, न शब्द यानी हमारी। जरा ध्यान दीजिए, न एक विकल्प का रूप है जो षष्ठी का बहुवचन बनता है अस्मत् शब्द का। वैसे इसका रूप तो अस्माकम बनता है, लेकिन न शब्द भी विकल्प से बनता है। षष्ठी विभक्ति अस्मत् शब्द का बहुवचन न बनता है, अर्थात हमारी बुद्धि कहाँ रहे, तव पद कमले, तव यानी तुम्हारे चरण रूपी कमलों में हमारी बुद्धि विराजमान रहें। ऐ कुंठा विषहारिणी, ऐ का मतलब होता है हे माँ भारती सरस्वती। कुंठा कहते हैं अज्ञानता को, किसे कहते हैं, अज्ञानता को। विष कहते हैं जहर को। हारिणी यानी हरण करने वाली। हे माँ शारदा, हमारी अज्ञानता रूपी जो जहर है उसका हरण कर दो। जय हे माँ भगवती, जय जय हे भगवती सुर भारती। एक बार पुनः मैं आपके सामने पूरे पाठ का सारांश बोलता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। जय जय हे भगवती सुर भारती, हे भगवती वाणी की देवी, तुम्हारी जय हो। तव चरणौ प्रणमाम, हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाथ ब्रह्मामयी जय वागेश्वरी, तुम्हारा जो घोष है वो ब्रह्मा के समान है, ब्रह्मा से युक्त है। जय वागेश्वरी, हे वाणी की देवी सरस्वती, तुम्हारी जय हो। शरणम ते गच्छाम, हम सब तुम्हारे चरण में आते हैं। त्वमसि शरण्यः त्रिभुवन धन्यः, त्वमसि शरण्यः त्रिभुवन धन्य। त्वम यानी तुम, असि यानी हो, तुम शरण प्रदान करने वाली हो, तुम तीनों लोकों में धन्य हो। और जो तुम्हारे चरणों की वंदना है वो सूर्य यानी देवता, मुनि यानी मुनि, देवता और ऋषि मुनि तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं। और जो तुम्हारी जो कविता है वो 9 रसों के माधुर्य से युक्त है, जिसमें सारे काव्य के 9 रस आ जाते हैं, ऐसी तुम्हारी कविता है। और तुम्हारा जो मंद हंसयुक्त छवि रूपी आभूषण है, स्मित रुचि रुचि आभरण, स्मित यानी मंद मंद मुस्कान, रुचि यानी सुंदर, आभरण कहते हैं गहनों को। तो तुम्हारा मंद मंद मुस्काना है वो तुम्हारी छवि ही तुम्हारा आभूषण है। आसीना भव मानस हंसे, हे माँ शारदा, तुम आसीन हो हमारे मानस रूपी हंस के ऊपर। चमेली बर्फ चंद्रमा के समान तुम थोले वर्ण वाली हो। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, हमारे अज्ञानता को हरो और बुद्धि का विकास करो। तुम सफ़ेद कमल के समान सुंदर और पवित्र हो। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, तुम विभिन्न प्रकार की सुंदर कलाओं से युक्त हो, तुम ज्ञान की कांति से युक्त हो, तुम वीणा और पुस्तक धारण करने वाली हो। और हे माँ शारदा, जो हमारी बुद्धि है वो तुम्हारे चरण रूपी कमलों में विराजमान हुए, तुम्हारे चरण रूपी कमलों में हमारी बुद्धि रहें। हे सरस्वती, हमारे अज्ञानता रूपी अंधकार का हरण करो। हे माँ सरस्वती वाणी की देवी, तुम्हारी जय हो। आशा करता हूँ मित्रों कि ये मेरा पाठ आपको पसंद आया होगा। आगे 10वीं क्लास के सारे लेसन्स को इस वीडियो के माध्यम से लाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।